हैं 15 ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। ये सारी जो हमने पढ़ी हैं डिवीजन्स हैं, ये इसकी ब्रांचेज हैं। इनको फील्ड भी कह सकते हैं और ये आगे से क्या आ जाएंगी, सब फील्ड। सबसे पहले उसने बताया है मॉर्फोलॉजी के बारे में। एज यू नो वेरी वेल, मॉर्फोलॉजी और लॉजी इसके लास्ट पे आ रहा है। इसका मतलब ये भी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया एक वर्ड है। लॉजी मीन साइंस और स्टडी, एंड मॉर्फी से लिया गया है। मॉर्फी का मतलब होता है फॉर्म और शेप, यानी कि हम अगर किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी जानदार को स्टडी कर रहे हैं तो उसमें उसकी आउटर अपीयरेंस, जिसमें आउटर अपीयरेंस लाइक उसका कलर हो गया, उसका साइज, उसकी शेप, उसकी फॉर्म, ये सारा कुछ आ जाएगा। तो ये सारा कुछ जब हम किसी ऑर्गेनिज्म की आउटर अपीयरेंस को स्टडी कर रहे होते हैं तो उसका मतलब हमने किसको स्टडी किया है, मॉर्फोलॉजी को स्टडी किया है। नेक्स्ट बेटा आ जाता है हमारे पास यहाँ पर एनाटॉमी। एनाटॉमी में बेटा क्या है, ये भी अब 2 वर्ड्स हैं, एना अप एंड टॉमी मीन कटिंग। तो बेसिकली एनाटॉमी में हम क्या चीज स्टडी कर रहे हैं, एनाटॉमी इज द स्टडी, एनाटॉमी कटिंग अप टू स्टडी द इनसाइड ऑफ द बॉडी। बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि हम बॉडी पार्ट्स को कट करके तो उसमें इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी करना। फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमंस की बात करें तो मैंने लंग्स को स्टडी किया, इसका मतलब मैंने ह्यूमन की एनाटॉमी की है। अगर मैंने हार्ट को स्टडी किया तो मैंने मतलब ह्यूमन की एनाटॉमी की है। तो बेसिकली हम कहते हैं कि एनाटॉमी एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम इंटरनल बॉडी पार्ट्स को स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने बताया है कि इसमें मजीद आ जाता है डायग्नोज, किसी भी डिजीज को डायग्नोज करना। डायग्नोज का मतलब होता है तशखीस करना, किसी भी बीमारी को जानना पहचानना। ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट, यानी कि मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट में क्या आ जाता है कि कुछ ऐसे आलाजात होते हैं जो हम मेडिकल के लिए